नमस्कार दोस्तों, राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो अपन बात करेंगे वो विवाह संबंधित रीति रिवाजों के बारे में अपन बात करेंगे कि विवाह के समय कौन कौन सी रस्में और कौन कौन से रीति रिवाज किए जाते हैं। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें अपन ने 16 संस्कार, जो हिंदू धर्म में 16 संस्कार थे, व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो संस्कार किए जाते हैं, महत्वपूर्ण 16 संस्कार थे, उनके बारे में अपन ने उनके बारे में जो है वो चर्चा की थी। और इसके बीच में जो है वो 3 प्रकार के जो होते हैं, जन्म से संबंधित रीति रिवाज, विवाह से संबंधित रीति रिवाज और मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज, इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में अपन ने 16 संस्कारों और जन्म से संबंधित रीति रिवाजों के बारे में चर्चा की थी। अब जो आज का जो वीडियो है, इसमें अपन विवाह से संबंधित रीति रिवाजों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो पहला जो रीति रिवाज है वो है सगाई। सगाई क्या होती है? जब वर पक्ष वाले और वधु पक्ष वाले दोनों जो है वो सगाई के लिए शादी के लिए राजी होते हैं, तब जो है वो नारियल और उसमें कुछ रुपए रख करके वर वधु को दिए जाते हैं, जिसे सगाई कहते हैं। यानी कि विवाह की जो रस्म है, जो विवाह करना है तो वो पक्का हो जाता है कि अब विवाह करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो इसको सगाई कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रस्म है वो है टीका। तो टीका क्या होती है? टीके में जो है वो वर को किया जाता है टीका। जो वधु पक्ष हैं उनके द्वारा शुभ मुहूर्त देख करके और वर को जो है वो शुभ मुहूर्त में चौके पर बिठा करके कुछ कपड़े, मिठाई और जो है वो तिलक करके टीका किया जाता है, जिससे कि विवाह का प्रारंभ होना माना जाता है। इसके बाद जो है विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो ये होता है टीका। इसके बाद जो नेक्स्ट रस्म है वो है लगन पत्रिका या पीली चिट्ठी। तो इसमें क्या होता है कि जो कन्या पक्ष हैं वो वर पक्ष वालों को जो है वो एक पीली चिट्ठी देता है, भिजवाता है ब्राह्मण से। उसमें विवाह का शुभ मुहूर्त और जो कन्या है और वर है उनके नाम, उनके गोत्र के नाम और उनके स्थान का नाम सब लिखा हुआ होता है। तो ये लगन पत्रिका पीली चिट्ठी होती है। ये ब्राह्मण के द्वारा भिजवाई जाती हैं वर पक्ष वालों को, तो इसे लगन पत्रिका या पीली चिट्ठी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कुमकुम पत्रिका। तो ये कुमकुम पत्रिका क्या होती है? बहुत से जो है वो कुमकुम पत्रिका और लगन या पीली चिट्ठी को एक ही बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगन पत्रिका अलग होती है और कुमकुम पत्रिका अलग होती है। कुमकुम पत्रिका में जो इसको न्योता भी कह सकते हैं, न्योता, तो ये वर पक्ष और वधु पक्ष वालों की तरफ से दिए जाते हैं। जो अपने रिश्तेदार होते हैं उनको दिए जाते हैं प्रतिभोज के लिए, और विवाह में सम्मिलित होने के लिए ये कुमकुम पत्रिका दी जाती है। सबसे पहले जो कुमकुम पत्रिका है वो किसे दी जाती है? तो गणेश जी को जो है वो सबसे पहले कुमकुम पत्रिका दी जाती है। उसके बाद परिवार के जो अन्य लोक देवता या लोक देव या कुल देवता या कुल देवियाँ हैं उनको जो कुमकुम पत्रिका दी जाती है। उसके पश्चात ही जो है वो रिश्तेदारों को कुमकुम पत्रिका दी जाती है। और ये विवाह में सम्मिलित होने के लिए एक महत्वपूर्ण रस्म है। तो कुमकुम पत्रिका की बात हो गई। अब इसके बाद अपन बात करते हैं चिकनी कोतली। तो ये क्या चीज़ होती है? किस किस को पता है चिकनी कोतली क्या होती है? कमेंट कीजिए। तो चिकनी कोतली जो है वो, इसमें क्या होता है कि वर पक्ष और वधु पक्ष, जो वर पक्ष होता है वो वधु के लिए किसी शुभ अवसर पर जो है वो गिफ्ट वगैरह जो है वो उपहार वगैरह देता है, और वधु पक्ष जो है वो भी किसी शुभ मुहूर्त पर वर को जो है वो गिफ्ट, उपहार वगैरह, भेंट वगैरह देता है। तो इसी को है वो चिकनी कोतली कहते हैं। एक दूसरे को ये उपहार देते हैं, इसे चिकनी कोतली कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रस्म है वो है बान बैठाना। तो बान बैठाना क्या होता है? इसमें क्या है कि जब लगन पत्रिका पहुंच जाती है वर पक्ष के यहाँ पर,
तो उसके बाद जो है ये रस्म की जाती है। इसमें वर पक्ष वाले वर को और वधू पक्ष वाले वधू को जो है वो चौके पर बिठाते हैं और उनको उनके शरीर पर जो है वो घी, आटा और हल्दी आदि का जो मिश्रण होता है उसको उनके शरीर पर जो है लगाते हैं, जिसको पिट्ठी भी कहते हैं। तो ये शुभ अवसर पर किया जाता है। दोनों पक्षों की तरफ से ये रस्म जो है वो की जाती हैं। इसमें जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो मांगलिक गीत गाती हैं और इस शुभ कार्य को करते हैं। तो इसी को जो है वो बान बैठाना कहते हैं, पिट्ठी रस्म भी इसको कहते हैं। तो ये जो है वो किया जाता है, बान बैठाना। इसके बाद जो है वो होता है बनोला की रस्म। अब बनोला की रस्म ये क्या होती है, तो इसको जो है बंदोरा भी कहते हैं, बनोरा को बंदोरा। इसमें क्या होता है, ये दोनों तरफ किया जाता है, वर पक्ष में और वधू पक्ष में। जो इन दोनों पक्षों में रिश्तेदार होते हैं वो वर पक्ष वाले वर को और वधू पक्ष वाले वधू को जो है वो खाने पर बुलाते हैं। तो इसे ही बनोला कहते हैं या बंदोरा कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो विनायक पूजन। विनायक पूजन क्या होता है, अर्थ जो है वो गणेश जी से हैं। तो इसमें विवाह के 1 या 2 दिन पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, इसको ही विनायक पूजन कहते हैं। उसके बाद जो है वो सगे संबंधियों को भोजन आदि कराया जाता है। तो गणेश जी का जो पूजन किया जाता है विवाह के 1-2 दिन पहले, उसको ही विनायक पूजन कहते हैं, अर्थात गणेश जी का पूजन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बरी पड़ला। बरी पड़ला क्या होता है, बरी पड़ला तो इसमें क्या है कि जो वर पक्ष हैं वो वधू के लिए जो कपड़े, गहने, आभूषण आदि ले जाते हैं, इसको तो कहते हैं बरी। और जो मिठाई वगैरह जो ले जाते हैं उसको कहते हैं पड़ला। तो ये दोनों को जो ले जाया जाता है वधू के लिए, कपड़े, आभूषण आदि, विवाह से 1 दिन पहले ले जाया जाता है ताकि विवाह के समय वो इनको पहन करके तैयार हो सके। इसको बरी पड़ला कहते हैं। जो वधू के लिए गहने, कपड़े, आभूषण, मिठाई वगैरह जो ले जाई जाती हैं उसको बरी पड़ला कहते हैं। बरी की जो साड़ी आती हैं, तो इससे आप याद रख लीजिए कि बरी पड़ला इनको कहते हैं। अपन इकताई की। इकताई क्या होता है, तो किसी शुभ मुहूर्त पे जो है वो वर और वधू दोनों के कपड़ों का नाप दर्जी के द्वारा लिया जाता है, इसे इकताई कहते हैं। किसी शुभ मुहूर्त पर दर्जी के द्वारा वर और वधू के कपड़ों का नाप लेना इकताई कहलाता है। ठीक है। इसके बाद काकनडोड़ा, सभी जानते हो काकनडोड़ा क्या होता है। काकनडोड़ा इसमें क्या होता है, विवाह से पूर्व जो है वो वर और वधू के हाथों में, दाहिने हाथ में जो चमकीला धागा बांधा जाता है, जिसमें जो है अलग अलग श्रृंगार के लिए लगे होते हैं, धागे को श्रृंगारित किया जाता है, उसमें लगे होते हैं, चमकीला धागा होता है, उनको वर वधू के हाथ में बांधते हैं। इसी को जो है वो काकनडोड़ा कहते हैं। रस्म है वो है बिंदोरी। बिंदोरी आप सब जानते हो कि विवाह से 1 दिन पूर्व वर पक्ष वर को घोड़ी पर बिठाकर और जो है वो रात में निकाली जाती है। वर के जो मित्र और सगे संबंधी जो है वो इस रस्म को करते हैं। तो इसमें नाच गाना खूब होता है और ये रात में वर को घोड़ी पर बिठा करके उसको सजा करके और उसके आगे आगे जो है वो नाचते जाते हैं। तो ये बिंदोरी है। बिंदोरी विवाह के पहले दिन वर की बिंदोरी पूरे गांव में गाजे बाजे के साथ निकाली जाती है और इसमें जो है वो मित्र और जो रिश्तेदार हैं वो इसमें
नाचते हैं, तो ये बिंदुरी रस्म हो गई। अब बात करते हैं मोड़ बांधना। मोड़ बांधना ये कौन सी रस्म है? तो इसमें जब वर विवाह के लिए जाता है तो उसी दिन जो है वो दिन में जो वर है उसको चौके पर बिठाया जाता है अपने कुल देवता के सामने, और उसको नेला दुला कर नए वस्त्र पहना करके सुसज्जित किया जाता है। उसके बाद जो है उसके सर पे पगड़ी बांधी जाती है। पगड़ी बांध करके वो सुंदर मुकुट जो है पहनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो वर को तैयार किया जाता है। इसे ही जो है मोड़ बांधना कहते हैं। पगड़ी बांधते हैं, उसके बाद उसको मुकुट पहनाते हैं, तो इसे मोड़ बांधना कहते हैं। ये विवाह के दिन ही किया जाता है, दिन में की जाती है ये रस्म। नेक्स्ट है थेपड़ी पूजन या रोड़ी पूजन। तो ये क्या होता है? रोड़ी या रेवड़ पूजन। रेवड़ का जो है वो पूजन किया जाता है। इसमें विवाह के दिन जो है वो महिलाएं जो है वो गीत गाती जाती हैं, और थेपड़ी का जो कूड़ा करकट जिस स्थान पर डालते हैं उसको रेवड़ कहते हैं, रेवड़ी जिसको कहते हैं, या रोड़ी भी कहते हैं। तो उसकी जो है वो पूजा की जाती है, इसको ही रोड़ी पूजन कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रस्म है वो है भात नूतना। भात नूतना क्या होता है? वर और वधू इन दोनों की जो माताएं होती हैं, माता, इनके पीहर में जो है वो नौता दिया जाता है। परिवार जो विवाह होता है उसमें आर्थिक सहायता के लिए जो वर वधू के मामा, नाना मामा, ननिहाल जो होता है वहाँ पर सहयोग के लिए इनको नूता दिया जाता है। इसको भात नूतना कहते हैं। और फिर वो जो है विवाह में आते हैं मायरा लेकर के जो है वो आते हैं, जो सहायता की जाती है वर और वधू पक्ष दोनों पक्षों को जो सहायता दी जाती है, तो इसको मायरा कहते हैं। इसमें जो है वो वर और वधू की जो माता होती है उसके लिए कुछ सामान वगैरह लाए जाते हैं, कपड़े वगैरह लाए जाते हैं, कुछ पैसे जो है वो दिए जाते हैं, तो आभूषण वगैरह दिए जाते हैं। तो इसी को मायरा कहते हैं। ये वर और वधू पक्ष के ननिहाल की तरफ से आते हैं, तो इसे मायरा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चाक पूजन। तो चाक कहाँ पाया जाता है? चाक जो है वो कुम्हार के घर पाया जाता है। कुम्हार के घर क्या होता है चाक? तो चाक के द्वारा जो है कुम्हार घड़े वगैरह जो है वो बनाता है। इसकी जो पूजा की जाती है, चाक की पूजा करने के लिए वर और वधू दोनों पक्ष जाते हैं, अपने अपने यहाँ पर जाते हैं और चाक की पूजा करते हैं। फिर जो कुम्हार है उसके घर न्योता दे करके आते हैं, और कुम्हार को जो है वो कपड़े वगैरह पहना करके आते हैं। फिर जब ये वापस लौटते हैं तो यहाँ जो वर वधू के यहाँ पर जो स्त्रियाँ होती हैं वो अपने सर पर जो है वो मटके लेकर के आती हैं, और इन मटकों को जो है वो घर के जो जवाई होते हैं वो इनको घर पे आकर उतारते हैं। तो इसी को जो है वो चाक पूजन कहते हैं। जो कुमार के घर चाक होता है उसकी पूजा करने के लिए जो है वर और वधू की घर की जो महिलाएं होती हैं वो गीत गाते हुए जाती हैं और चाक की पूजा करती हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है बारात। तो बारात क्या होती है? जो वर पक्ष हैं, तो वर पक्ष के जो रिश्तेदार हैं वो सज धज कर जब वधू पक्ष के यहाँ जाते हैं, सज धज कर जो है वो जाते हैं, तो इसे ही बारात कहते हैं। इसमें दूल्हा जो है वो घोड़े पर बैठ कर जाता है और अन्य जो रिश्तेदार हैं वो बाराती बन कर के वधू पक्ष के यहाँ जाते हैं विवाह करने के लिए। ये विवाह का अंतिम दिन होता है जब बारात को यहाँ से रवाना होना होता है। तो ये सज धज कर जो वर
वर के रिश्तेदार हैं वो सज कर जाते हैं और वर यहाँ पर घोड़ी पर बैठकर जाता है, तो इसे ही बारात कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रस्म है वो है टूटिया। तो ये क्या होती है, टूटिया क्या होती है? टूटिया जो है वो जब बारात रवाना होती है तो बाराती तो विवाह के लिए जाते हैं। इसके बाद जो घर में महिलाएं बचती हैं वो यहाँ पर कुछ हंसी टिटोली जो नाटक वगैरह करती हैं, प्रसंग वगैरह करती हैं, हंसी मजाक जो करती हैं, तो वही क्या कहलाता है, टूटिया कहलाता है। जब बारात रवाना हो जाती है और घर पर जो स्त्रियां बचती हैं ये जो है हंसी टिटोली करती हैं, स्वांग रचती हैं, अलग अलग जो है नाटक करती हैं हंसी मजाक के लिए, तो इसी को जो है वो टूटिया कहते हैं। अब जो है पावणा। तो पावणा क्या होते हैं? तो पावणा जो है वो जो बारात लेकर के वधू पक्ष के यहाँ जाते हैं तो उन बारातियों के स्वागत में जो गीत गाए जाते हैं वो पावणा गीत कहलाते हैं। उन्हें पावणा कहते हैं। जो गीत गाए जाते हैं मेहमानों के लिए उन्हीं को पावणा गीत कहते हैं। तो ये पावणा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद एक प्रकार के और गीत गाए जाते हैं जब वर पक्ष के जो मेहमान हैं वो खाना खाते हैं, उस टाइम ये गीत गाए जाते हैं। तो ये हंसी मजाक वाले गीत गाए जाते हैं। इनको गाली गीत भी कहते हैं और इनको छींटना भी कहते हैं। तो ये बारात के लिए गाए जाते हैं, हंसी मजाक वाले गीत होते हैं। तो ये जो है वो छींटना या गाली गीत इनको कहते हैं। ये कन्या पक्ष वालों की तरफ से गाए जाते हैं, वर पक्ष के जो बाराती होते हैं उनके लिए छींटना। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रस्म है वो कन्यावल। कन्यावल क्या होती है? तो इसमें वधू के जो माता पिता और भाई बहन उनके द्वारा उपवास रखा जाता है। इसी को कन्यावल कहते हैं। वधू के माता पिता भाई बहन के द्वारा रखा गया उपवास कन्यावल कहलाता है। क्या होता है? तो सामेला बारात जो जाती है उसकी अगुवानी करते हैं, इसी को सामेला कहते हैं। इसको ठुमाओ या मधुपर्क भी कहते हैं। जो कन्या के लिए बड़ी पड़ला लेकर गए थे उनको इसमें सौंपा जाता है, मतलब कन्या पक्ष को वो उपहार भेंट कपड़े वगैरह जो है वो दिए जाते हैं। तो इसी को जो है सामेला ठुमाओ या मधुपर्क कहते हैं। करते हैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट रस्म है तोरण मारना। तो तोरण क्या होता है? तोरण जो है वो एक मांगलिक चिन्ह होता है। तोरण इस प्रकार का होता है। तो जब वर जो है वो कन्या पक्ष के यहाँ पर अंदर प्रवेश करता है तो दरवाजे पर जो है वो तोरण लटका हुआ रहता है और वर को घोड़ी पर चढ़ कर के जो है तलवार या नीम के जो पत्ते होते हैं उनसे तोरण को टच करना होता है। तो ये इनको तलवार वगैरह इसके तोरण के जो है वो छूता है, इसे ही तोरण मारना कहते हैं। वर पक्ष जो वर हैं वो कन्या पक्ष के यहाँ पर अंदर एंट्री करता है, वहीं पर ये लगा रहता है तोरण, तो इसी को तोरण मारना कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है दही देना। तो दही देना क्या होता है? तो जब वर के द्वारा तोरण मारा जाता है तो तोरण मारने के बाद जो सांस है वर की सांस वो आती है और दही और तेल का जो है वो वर को तिलक करती है, तो इसी को दही देना कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जेवड़ो। जेवड़ो क्या होता है? जेवड़ो में जो जब तोरण मारा जाता है तो उसके बाद सांस के द्वारा
जो है मौली या धागे से जो है वर का नाप लेना, इसे जेवड़ो कहते हैं। जेवड़ो मतलब जो रस्सी होती है उससे वर का लंबाई वगैरह का, चौड़ाई का जो है नाप लिया जाता है सांस के द्वारा, तो इसे जेवड़ो कहा जाता है। वधू के तेल चढ़ाना, ये रस्म जो है वो बारात के आने के बाद, जब बारात वधू के घर आती है तब की जाती है। तब वधू को जो है वो चौके पर बिठाया जाता है और जो है वो तेल चढ़ाया जाता है उसको चौके पर बिठा करके, और तेल को जो है स्त्रियों के द्वारा मांगलिक गीत गा करके चढ़ाया जाता है। जब तेल चढ़ जाते हैं उस स्थिति में किसी भी कंडीशन में जो है वो वधू को जो है कुंवारी नहीं रखा जाता। अगर दूल्हा उस समय उपस्थित नहीं होता है तो उसके बाद किसी भी अन्य पुरुष को देख करके जो है वो उसके साथ विवाह करवा दिया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि तेल चढ़ने के बाद जो है वो लड़की कुंवारी नहीं रहती है। तो ये वधू को तेल चढ़ाना, ये रस्म भी। अब जो मेन रस्म है वो है फेरे। फेरे जो है इनकी संख्या 7 होती है और ये जो वर और वधू हैं वो दोनों अग्नि को साक्षी मान करके इसके साथ जो है वो चक्कर लगाते हैं, तो इसे ही फेरे कहते हैं। इनके बाद जो है वो ये दोनों पति पत्नी के रूप में होते हैं और गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हैं। अपने जो जीवन है उसको निभाने की प्रतिज्ञा लेते हैं। तो ये फेरे जो कि 7 होते हैं, 7 जो फेरे होते हैं इनके 7 ही वचन होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रस्म है वो है मंडप छाना। मंडप छाना किसे कहते हैं? तो जिस स्थान पर वर और वधू फेरे लेते हैं उसी स्थान को मंडप छाना कहते हैं। यानी कि मंडप के अंदर ही वो अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लेते हैं, तो इसे मंडप छाना कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गठबंधन या गठ जोड़ा। गठ जोड़ा भी इसको कहते हैं। तो पंडित जो है वो फेरों के समय वर और वधू इनके जो वस्त्र होते हैं इनके पल्लू को बांध देता है, और ये जो है फेरों के बाद वर के घर जाने के बाद ही खुलते हैं। तो इसको गठ जोड़ा या गठबंधन इसको कहा जाता है। इसके बाद जब नेक्स्ट रस्म है वो है कन्यादान। तो कन्यादान क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है। कन्यादान अर्थात कन्या को दान या कन्या के लिए दान। तो ये 2 प्रकार से होती हैं। इसमें जो है फेरों के बाद ये रस्म की जाती है। तो वधू के जो माता पिता होते हैं वो वर को कन्या का जो है, अपनी पुत्री का जो है वो दान देते हैं। एक तो ये, और जो दूसरी है वो है कन्या के लिए दान। जो वधू के माता पिता होते हैं वो कन्या के लिए जो है वो दान देते हैं, अर्थात कुछ जो अपने आर्थिक सहायता के रूप में देते हैं, तो उसे कन्या के लिए जो दान। तो ये 2 प्रकार की होती है। एक तो कन्या का दान वर के लिए दिया जाता है माता पिता के द्वारा, और एक जो है वो उपहार भेंट वगैरह जो है वो दी जाती है माता पिता के द्वारा। तो ये होता है कन्या दान। जो माता पिता होते हैं वो वेद मंत्रों से कन्यादान का संकल्प करते हैं, इसे कन्यादान कहते हैं। जुआ जुई, तो ये रस्म जब वर विवाह करके वधू को अपने साथ ले जाता है उसके दूसरे दिन किए जाते हैं। विवाह के दूसरे दिन जब वर और वधू को जो है कंवर कलेवे पर बुलाया जाता है तब ये रस्म की जाती है। इसमें जो है वो एक पात्र होता है, उसमें जो है वो दूध वगैरह डाल दिया जाता है और उसमें जो है वो रिंग, जो अंगूठी होती है उसको डाला जाता है, और वर और वधू को उसको ढूंढना होता है। जो भी पहले इसको ढूंढता है वो जीत जाता है। तो ये जुआ जुई कहलाता है। ये एक प्रकार का खेल है विवाह से संबंधित। ननिहारी, ननिहारी क्या होता है कि जब विवाह होने के बाद जो वधू है
वो वर के घर जाती है और उसके कुछ दिनों के बाद जो वधू पक्ष हैं वहाँ से कुछ जो है वो रिश्तेदार आते हैं, वधू के पिता, भाई आदि आते हैं और वधू को वर के पक्ष से लेकर के वापस अपने घर लौट आते हैं। तो इसे ही जो है वो ननिहारी कहते हैं। तो रियाण क्या होता है? ये जो है वो पश्चिमी राजस्थान में संबंधित एक परंपरा है रियाण। रियाण में जो है वो मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है। तो इसमें अफीम का जो है प्रयोग किया जाता है, मेहमानों का मान मनवार की जाती है। अफीम के द्वारा जो है मेहमानों को अफीम खिलाया जाता है, अफीम की मान मनवार की जाती है, इसे ही रियाण कहते हैं। अब जो नेक्स्ट रस्म है वो है पहरावणी। पहरावणी या रंग बरी, रंग बरी भी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद जब बारात विदा की जाती है तो वधू पक्ष के द्वारा बारातियों को कपड़े वगैरह जो है वो दिए जाते हैं, उपहार वगैरह जो है वो दिए जाते हैं। तो इसी को पहरावणी कहा जाता है। जो बाराती हैं उनको यथाशक्ति धन वगैरह जो बारात है उसको विदा किया जाता है गिफ्ट वगैरह दे करके। तो इसे पहरावणी कहते हैं। कुल देवता की पूजा। तो कुल देवता की पूजा कब की जाती है? जब वर पक्ष वधू पक्ष को विवाह करके अपने यहाँ ले जाता है तब जो है वो वर पक्ष के कुल देवता की पूजा की जाती है और यहाँ पर जो है वो शेष नवाया जाता है, डोक दिया जाता है, कुल देवता को प्रसन्न किया जाता है उनकी पूजा करके। पूजा करने के बाद जो है वो वर वधू के काकंडोरों को खोला जाता है। तो ये कुल देवता की पूजा विवाह के बाद जो है वो की जाती है। गोना। गोना क्या होता है? तो जब वधू जो है वो बालिग होती है, नाबालिग होती है, छोटी होती है तो उसका विवाह तो कर दिया जाता है लेकिन उसको जो है वो ससुराल नहीं भेजा जाता। जब वो बालिग होती है तब जो है वो उसको ससुराल भेजा जाता है। तो इसे ही गोना कहते हैं। गोना जो है वो विवाह के समय ही कर दिया जाता है और जब वो बड़ी हो जाती है तब उसको ससुराल भेज दिया जाता है। तो ये वधू जब छोटी हुई है तब किया जाता है विवाह के समय। बडार। बडार क्या होता है? तो ये विवाह के समय जो है वो दिया जाने वाला भोजन है। जो बाराती आते हैं, जो रिश्तेदार आते हैं उनको भोजन कराया जाता है, जिसे अभी वर्तमान में जो है वो रिसेप्शन वगैरह कहते हैं। तो रिसेप्शन को जो है राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? बडार। ठीक है दोस्तों, तो ये थी 38 जो है वो विवाह की रस्में थी। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार से राजस्थान जी की क्लासेज राजस्थान क्लासेज कोटा पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।